Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta और आज हम बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे स्मॉल सा क्विज लेंगे ताकि हम कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की कंसेप्ट्स को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and hit the bell icon to get updated with these informative videos. So let's start our video on carbohydrate metabolism. So first question is, name the pathway for glucose synthesis by non-carbohydrate precursor. तो आपको इसके अंदर बताना है उस पाथवे का नाम जिससे ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज की सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट नहीं बल्कि नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से होती हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोजिनेसिस, ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोनियोजिनेसिस एंड ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोनियोजिनेसिस। तो ग्लाइकोनियोजिनेसिस एक ऐसा पाथवे होता है जिसके अंदर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ग्लूकोज की सिंथेसिस की जाती है। ये जो ग्लाइकोनियोजिनेसिस पाथवे है ये प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी में पाया जाता है। तो बेसिकली ये एक यूनिवर्सल पाथवे होता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइट फॉर ग्लूकोनियोजिनेसिस। जो अभी हमने प्रोसेस की बात करी ग्लूकोनियोजिनेसिस, जिसके थ्रू हम ग्लूकोज को सिंथेसाइज करते हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से, तो ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? ऑप्शन नंबर 1 ए लीवर, ऑप्शन नंबर बी ब्लड, ऑप्शन नंबर सी मसल्स एंड ऑप्शन नंबर डी ब्रेन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लीवर। तो ग्लूकोनियोजिनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो एनिमल्स में लीवर में होती है और कुछ एक्सटेंट तक किडनी कॉर्टेक्स में भी होती है, यानी कि किडनी भी कैपेबल होती है ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने में, बट ये स्पेसिफिकली जब स्टार्वेशन कंडीशन होगी और तभी ये कर पाएंगी और 50% ग्लूकोज ही ये बना पाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा लीवर। अदरवाइज ग्लूकोनियोजिनेसिस लीवर के साथ साथ किडनी में भी होता है, लेकिन हमारे पास किडनी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए लीवर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिकॉसर ऑफ ग्लूकोनियोजिनेसिस। जो अभी हमने ग्लूकोनियोजिनेसिस प्रोसेस की बात की उसके अंदर कौन सा इन चार ऑप्शंस में से एक है जो कि ग्लूकोनियोजिनेसिस का प्रिकर्सर नहीं है? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोलाइटिक प्रोडक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी सिट्रिक एसिड साइकिल इंटरमीडिएट्स, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड एंड ऑप्शन नंबर डी ग्लाइसिन और ल्यूसिन। तो इनमें से क्या है जिससे ग्लूकोनियोजिनेसिस प्रोसेस नहीं हो सकती? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी लाइसिन एंड ल्यूसिन। तो सिर्फ लाइसिन एंड ल्यूसिन ही वो सबस्ट्रेट हैं जिससे कि ग्लूकोनियोजिनेसिस प्रोसेस नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या हैं? अमीनो एसिड्स हैं और ये सिर्फ एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस करते हैं डिग्रेड होने पे। मींस कि जब अमीनो एसिड्स डिग्रेड होते हैं तो वो सिर्फ एसिटाइल कोएंजाइम ए ही प्रोड्यूस करते हैं और इस वजह से ये फर्दर ग्लूकोनियोजिनेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। जबकि ग्लाइकोलाइटिक प्रोडक्ट्स सिट्रिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट्स और ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो फर्दर ग्लूकोनियोजिनेसिस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एंजाइम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो आपको बताना है वो कौन सा एंजाइम है जिससे पायरुवेट जो होता है वो फास्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है।
तो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है उसके अंदर बेसिकली पायरुवेट फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में फर्दर कन्वर्ट होता है। तो उस एंजाइम का नाम बताना है हमें। तो हमारे ऑप्शंस हैं पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ऑप्शन नंबर बी पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी पायरुवेट। तो जो पायरुवेट होता है वो पीईपी के अंदर यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के अंदर जो उसका कन्वर्जन होता है उसके अंदर दो स्टेजेस होती हैं। पहली जो रिएक्शन होती है वो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के थ्रू कैरी ऑन होती है, उससे कैटालाइज होती है, जिससे क्या होता है पायरुवेट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और सेकेंड रिएक्शन के अंदर ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है ये फर्दर पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज से पीईपी यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली ये क्योंकि दो स्टेप रिएक्शन है और यहाँ पे दो एंजाइम्स काम आ रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही करेक्ट आंसर्स होंगे। यानी कि फर्स्ट स्टेप के अंदर पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और ऑप्शन नंबर बी जो पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, और ये दोनों एंजाइम्स मिलकर के पायरुवेट को फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लूकोनियोजेनेसिस इज ऑल्सो कैरिड आउट इन मसल्स एंड ब्रेन। आपको ये स्टेटमेंट बताना है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है वो मसल्स में और ब्रेन्स में भी होती है या नहीं होती है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए ट्रूथ एंड ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो करेक्ट ऑप्शन है फॉल्स, यानी कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होती है वो मसल्स और ब्रेन में नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं होता है, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के लिए दैट इज़ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम वो अवेलेबल नहीं होता है। ये एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और इस एंजाइम के नहीं होने की वजह से ये रिएक्शन मसल्स और ब्रेन में नहीं हो पाती है। ये रिएक्शन सिर्फ किडनी और लीवर की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स होती हैं, ER सेल्स होती हैं, उन्हीं के अंदर हो पाती हैं। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ कहाँ होता है, तो हमने वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताया था लीवर, और साथ में डिस्कस किया था कि किडनी के अंदर भी स्टार्वेशन कंडीशन के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस रिएक्शंस होती हैं। तो हमारा जो यहाँ पे स्टेटमेंट है मसल्स और ब्रेन में कि वहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है या नहीं होती है, तो आंसर होगा फॉल्स, नहीं होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर साइट्स फॉर ग्लाइकोजन स्टोरेज, कि ग्लाइकोजन को स्टोर करने के लिए मेजर साइट्स कौन कौन सी हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन नंबर बी बोन्स, ऑप्शन नंबर सी मसल्स एंड लीवर, एंड ऑप्शन नंबर डी किडनी एंड लीवर। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मसल्स एंड लीवर। तो ग्लाइकोजन जो होता है वो बेसिकली सिर्फ मसल्स और लीवर के अंदर ही स्टोर होता है। ग्लाइकोजन का हाईएस्ट अमाउंट लीवर के अंदर स्टोर होता है, बट कुछ अमाउंट जो है वो स्केलेटल मसल्स में भी स्टोर होता है। लीवर जो होता है इस ग्लाइकोजन को यूज़ करता है फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए और पूरी बॉडी को सप्लाई करता है, जबकि जो मसल्स होती हैं वो ग्लाइकोजन को अपनी खुद की एनर्जी के लिए स्टोर करके रखती हैं। तो कहाँ कहाँ पे होगा ग्लाइकोजन, मसल्स में और लीवर में। लीवर स्टोर करता है बाकी अदर ऑर्गन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, और मसल्स स्टोर करती है अपने खुद के लिए, जब भी उनको खुद को नीड होती है तब वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेती हैं। सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिकर्सर ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का प्रिकर्सर क्या है। तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी मेलेएट, ऑप्शन नंबर सी यूडीपी ग्लूकोज, एंड ऑप्शन नंबर डी ल्यूसीन एंड लाइसीन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यूडीपी ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होता है और यूडीपी होता है यानी कि यूरिडीन ट्राई फॉस्फेट होता है, ये दोनों मिलकर के एक्टिवेट करते हैं यूडीपी ग्लूकोज को, और ये जो यूडीपी ग्लूकोज होता है ये ग्लाइकोजन के प्रिकर्सर की तरह काम करता है और फर्दर
ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज करता है। तो ग्लाइकोजन का प्रिकर्सर क्या है? यूडीपी, ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी फंक्शन इन ग्लाइकोजन सिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय। जो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस के अंदर प्राइमरी फंक्शन होता है वो किसके थ्रू कैरिड आउट होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए लाइसीन, ऑप्शन नंबर बी आर्जिनिन, ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजेनिन, है ना, ऑप्शन नंबर डी ग्लूटामेट। तो आपको यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से आपको ये बताना है कि ग्लाइकोजन की जो सिंथेसिस होती है उसके अंदर प्राइमरी फंक्शन किसके थ्रू कैरिड आउट होता है। सो जो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है ये प्राइमिंग एक्शन के थ्रू होती है। मीन्स कि एक प्राइमर होता है और उसमें प्राइमिंग एक्शन होती है और उसकी वजह से ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे जो प्राइमर होता है बेसिकली वो होता है ग्लाइकोजेनिन, और ये जो ग्लाइकोजेनिन होता है ये ग्लाइकोसाइल रेसिड्यू को ऐड करता है पेप्टाइड चेन में, और इसकी वजह से जो रिएक्शन होती है वो है प्राइमिंग एक्शन। और इस प्राइमिंग एक्शन किसके लिए हुई? ग्लाइकोजन के लिए। तो हमसे पूछा गया था कि प्राइमिंग एक्शन जो होता है, प्राइमिंग फंक्शन जो होता है ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में वो किसके थ्रू कैरिड आउट होगा? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ग्लाइकोजेनिन। तो हमने क्या कहा कि ग्लाइकोजेनिन जो है वो प्राइमर की तरह वर्क करता है और ग्लाइकोसाइल रेसिड्यू को पेप्टाइड चेन के अंदर ऐड करता है, और इस प्राइमिंग एक्शन की वजह से ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एंजाइम विच इज़ यूज फॉर ब्रांचिंग ऑफ ग्लाइकोजन। उस एंजाइम का नाम बताना है जिसका यूज़ किया जाता है ग्लाइकोजन की ब्रांचिंग के लिए। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए ब्रांचिंग एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी हेक्सोकाइनेज, ऑप्शन नंबर सी फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, एंड ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोजन सिंथेज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए ब्रांचिंग एंजाइम। तो ये जो ब्रांचिंग एंजाइम होता है वो क्या करता है? ग्लाइकोजन की ब्रांचिंग करता है। तो क्या होता है ये ब्रांचिंग एंजाइम? ब्रांचिंग एंजाइम बेसिकली अमाइल 14-16 ट्रांस ग्लाइकोसाइल होता है जो कि क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग ब्रांच होती है उसके अंदर 4 रेसिड्यूज ब्रांच को ऐड करता है। इसके अंदर जो एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं वो हैं हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज और ग्लाइकोजन सिंथेज, जो कि मिलकर के ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करते हैं बट ब्रांचिंग नहीं करते हैं। तो आपसे पूछा गया था कि ग्लाइकोजन की ब्रांचिंग के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, तो करेक्ट आंसर होगा ब्रांचिंग एंजाइम। और जो बाकी के 3 एंजाइम हैं हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोम्यूटेज और फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, ये ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करते हैं बट ब्रांचिंग नहीं करते हैं। देन द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन मेंटेन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। मीन्स कि कौन सा हार्मोन है इन 4 हार्मोन्स में से जो कि ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, और इस ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए वो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए नॉर एपिनेफ्रीन, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकागॉन, ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन, एंड ऑप्शन नंबर डी एपिनेफ्रीन। तो आपके करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन जो होता है वो इंसुलिन के अपोजिट हार्मोन होता है, आपको पता ही है। और ये जो ग्लूकागॉन होता है ये पैनक्रियाटिक आइसलेट्स की अल्फा सेल से सिक्रीट होता है, और बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इस ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए ये ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस करता है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस करता है। मीन्स कि बेसिकली इसका काम है ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना ब्लड के अंदर। तो जो भी प्रोसेस के थ्रू ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर सकता है ये उसको कर लेता है, जैसे कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस कर लेता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कर लेता है। तो हमसे पूछा गया था कि ग्लाइकोनियोजेनेसिस को एक्टिवेट कौन सा हार्मोन करता है ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ग्लूकागॉन। तो यहाँ हमने कंप्लीट किया है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस। आई होप सो
कि आपके इस टॉपिक से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपके कंसेप्ट्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। इस वीडियो को आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और साथ में आप ये भी बताइए कि कितना इन्फॉर्मेटिव रहा। और एट लास्ट एक इन्फॉर्मेशन कि प्लीज़ आप हमारे एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी पे जाके ज़रूर विज़िट कीजिए। वहाँ पे हम आपको बी फार्मा और डी फार्मा का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और साथ में कंप्यूटराइज नोट मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको लाइव क्लासेस भी वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। तो प्लीज़ एक बार बीएसपी फार्मेसी एप्लीकेशंस जाके सर्च कीजिए, और मिलते हैं गाइस ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।